कि तीन तीन युगों से आपने इस मन का कहना माना है। जब तीन तीन युगों से आपने इसका कहना माना तो इस मन ने आपको गुलाम बना लिया। अब अपनी इच्छा वासनाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर आपके शरीर का प्रयोग करता रहता और शरीर को दंड दिलाता रहता, रस अपना लेता भोगों का और दंड शरीर को भोगना पड़ता। संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा, अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। अपराधी आपका मन है, लेकिन सजा तन शरीर को मिलती। देखिए कैसा काल माया का ये कुचक्र है, कैसा उसने धोखे का ये विधान बनाया है और इसी विधान में सब जीवों को अन फंसाया, किसी को बाकी नहीं रखा। ऋषि मुनि योगी महर्ष अवतारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानी जितने भी आए इस मृत्यु मंडल पर काल माया ने सबको फंसा के रखा। राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, औरत में, बीवी में, बच्चे में, इनमें फंसा के रखा। ये प्रेमियों काल का सामान है और इस सामान से अभी तक तुम अलग नहीं हो पाए हो, क्योंकि तुमको ये बताया ही नहीं गया कि ये सामान नहीं है, ये तुम्हारे अटकाने के लिए काल ने व्यवस्था बनाई है कि आपको कैसे अटकाया जाए और फिर ये तुम्हारे पर कैसे राज्य करे और तुमको कैसे गुलाम बना के रखे। तो ये पहले कुछ नहीं था। जब जीवात्माएं आई थी तब बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र थी, कोई कर्म नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे जब ये देखा काल ने कि जीवात्माएं आ रही जा रही, हमारे पर कोई इसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा और ये हमारा कहना भी नहीं मान रही, तो उसने फट से विधान बनाया। ये फंसाने का विधान है। क्या बनाया? का जमीन है, दुकान है, मकान है, नौकरी चाकरी, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, इतना बड़ा उसने सामान का बखेड़ा तैयार किया और हमें आपको इसी में फंसा लिया। अब उसके इस काम में फंसे फंसे कितने युग निकल गए और अभी तक निकल नहीं पाए, क्योंकि जो हमने आपने कर्म किया तो उसके अनुसार हमें सजा मिलती रही। उसने कर्मों की सजा 4,84 लाख नरकों की योनियां बनाई है, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग की और मानव योनि शरीर केवल योग के लिए मिला। वो भी आपका भोग में जा रहा, क्योंकि जब तक नाम योग की साधना सिखाने कराने वाले संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक आप इस मानव जीनों को भी भोग में ही लगाते रहोगे। तो जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये नाम योग की साधना का आधार रखा, ये उन्होंने रखा और यहाँ किसी ने नहीं रखा। किसी को जानकारी नहीं थी कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे यहाँ आई है मृत्युलोक में और किसने उसको कैसे फंसा लिया है। अब उसको कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा। अब तो व्यवस्था रही नहीं। तब संत पधारे कि जब बहुत दिन गुजर गए, जीवात्माओं को काल माया के हवाले रहते रहते, तब संत महापुरुषों को चिंता हुई। लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए और घर पहुंचाने के लिए आ गए। उनका ये काम और उन्होंने परिचय दिया, क्योंकि यहाँ उनका परिचय था नहीं, वो कभी आए नहीं थे। ऋषि मुनि आए थे, योगी और ब्रह्मचारी हो, ये मतलब अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी तो आते रहे,
लेकिन संत कभी नहीं आए थे। संतों का आगमन इसी कलयुग में हुआ है, लगभग 750 वर्ष पूरे होने जाए। सर्वप्रथम संत श्रेणी में कबीर साहब आए थे। कबीर साहब से ही संत मत चला और संत नाम की जानकारी मिली। इसके पहले कोई नहीं आया था। अब जब उन्होंने जानकारी धीरे दी तो बड़ा अटपटा लगता था। कोई बात कभी सुनी न हो, कहीं पढ़ी न हो, किसी ने बताई न हो, कुछ कराया न हो तो अटपटा लगता। जीवों को बड़ी अटपटी लगती। तो बहुत कम जीव जग पाए, क्योंकि उनको तो इस चीज की जानकारी थी नहीं, इस रास्ते की। वो तो जो रास्ता शरीर इंद्रियों के पूजा पाठ का बताया गया वही जानते थे, और सब यही कहते थे तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान करो। यह शरीर इंद्रियों का कर्म है। तो शरीर इंद्रियों के कर्म करोगे तो शरीर को लाभ मिलेगा, जीवात्मा के द्वारा कर्म करोगे तो जीवात्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता, जिससे करोगे उसको लाभ मिलेगा। अब बेचारे जीव तो अनजान थे, उन्हें तो जीवात्मा का रास्ता मालूम नहीं था। क्यों नहीं, कोई संत कभी आया नहीं था, ये रास्ता किसी ने खोला नहीं है, या तो उनको मालूम नहीं होगा या ये राज खोलने का अधिकार नहीं होता। कोई बात तो जरूर है। लेकिन जब संतों की दया हुई तो उन्होंने अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचाने के रास्ता खोला है। इस रास्ते को कहते हैं संत मत, दयाल मत, और बाकी सब काल मत। काल और दयाल दो ही है। अब आपको ये तो काल का देश है और जीवात्मा दयाल की है। अब दयाल की जीवात्मा काल के देश में फंस गई, और ऐसी फंस गई कि अब निकलना मुश्किल है। और किस कारण फंस गई ये भी जानकारी आपको लेनी। पहले तो जीवात्मा आती थी जाती थी, कोई कर्म किया नहीं था तो कोई बंधन लगा नहीं था, अपनी इच्छा से आती थी चली जाती थी। लेकिन काल ने देखा कि मेरी तपस्या का कोई मतलब नहीं है। मैंने हजारों वर्ष सत्पुरुष की तपस्या की, सत्पुरुष ने एवं मस्त कह के हमको ये वरदान दे दिया जीवात्माओं के भंडार का। लेकिन फिर भी जीवात्माएं अपनी इच्छा से आ रही जा रही आ जाए। अब इनको कैसे रोका जाए? तो जीवात्माओं को रोकने के लिए काल ने ये विधान बनाया, दो विधान, एक अच्छा एक बुरा, जिसे आप पाप और पुण्य कहते हैं। ये दो विधान बनाए। जब विधान बन गए तो कभी आपने अच्छा किया कभी बुरा किया, जानकारी के लिए कि भाई विधान बने तो देखे क्या है। कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी सुख किया कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्म के बंधनों में, इसी को कर्मों की बेड़ी कहते हैं। इस बेड़ी में हम फंस गए और निकलने का रास्ता किसी ने बताया। कर्म करते रहे, कर्म करते रहे, फंसते रहे, फंसते रहे। कर्म करते करते फंसते फंसते इतना मोटा पर्दा ये कर्मों का हमारे आप पर चढ़ गया, पहाड़ों जैसा। अब जब तक कर्म पर्दा नहीं उतरेगा तब तक कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। ये काल का सख्त पैरा है कि बगैर मेरे कर्म की अदायगी किए, मेरा कर्म कर्जा चुकाए, कोई जीवात्मा यहाँ से जा नहीं सकती। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि कर्म कर्जा यहाँ चुकाना कोई जानता नहीं था। यहाँ तो कर्म करने की विधि मालूम है कि अच्छा भी कर रहे हैं बुरा भी कर रहे हैं, लेकिन निष्काम कर्म वो कौन सा है जिस कर्म के करने से ये दोनों कर्म खत्म भी हो जाएंगे और निष्काम कर्म का कोई कर्जा नहीं आप पर चढ़ेगा। तो संतों ने निष्काम कर्म की बात कही। इसी को परमार्थी रास्ता कहते हैं। ये परमार्थी शब्द ये संतों ने तैयार किया जीवात्माओं के लिए, कि जब तक परमार्थी कर्म में
जीवात्मा को नहीं लगाया जाएगा तब तक न तो कर्म कर्जा उतरेगा और न जीवात्मा पाक से निर्मल होकर अपने आप से जा सकती। तो संतों ने ये रास्ता निकाला कि चलो, क्योंकि कलयुग का जीव तो कमजोर है, ये कोई योग साधना तो कर नहीं सकता, ये नियम संयम और ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन इतना भोगी विलासी है कि आपको चैन नहीं लेने देता। तो कहा आखिरकार ये जीवात्मा कैसे जाएगी, कोई न कोई तो रास्ता होना चाहिए। तो संतों ने अति कृपा दया मेहरबानी करके ये नाम योग की साधना, ये रास्ता निकाला कि नाम योग की साधना करके प्रेमियों इसी को सूरज शब्द योग कहते हैं। कहा नाम योग की साधना करा के इस जीवात्मा को इसके घर पहुंचाया जा सकता और सच्चे पिया प्रीतम मालिक से इसे मिलाया जा सकता। और दूसरा यो कोई रास्ता, जितने भी रास्ते बने सब काल के, काल देश में अपने रास्ते अपनी पूजा के बनाए। अब काल की पूजा करते करते आपके 3 युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। यद्यपि ये युग बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अच्छी सच्ची बात बताने वाले नहीं थे। अच्छी सच्ची बात क्या है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और जीवात्मा अपने सच्चे सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंच जाए। यह है सच्चा स्थान। इसके अलावा जीवात्मा का कोई स्थान नहीं है। न ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है, न विष्णु का विष्णुलोक है, न शिव जी का शिवलोक है, न राम का साकेत लोक है, न कृष्ण का गोलोक है, न देवी देवताओं का देवलोक है। ये जीवात्मा का स्थान लोक नहीं है और इसके आगे कोई आया नहीं। वेद तो केवल दूसरे नाम तक सीमित है, सभी लोग जानते हो, इसके आगे वेद नहीं गए। तभी तो संतों ने कहा वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो संतों का देश। संत वो देश से आते हैं जहाँ 4 वेद 6 7 18 पुराण तुम्हें पहुंचा नहीं सकते। यहाँ की कोई शारीरिक इंद्रियों की क्रियाकर्म तुम्हें पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि वो आत्माओं का देश है। और आत्मिक कर्म कराने वाले जब तक नाम भेदी शब्द भेदी सब सद्गुरु नहीं मिलेंगे और नाम की बख्शिश नहीं करेंगे और नाम की साधना में जीव नहीं लगेगा, तब तक ये पहुंच नहीं सकते। क्योंकि जीवात्माओं का सच्चा आधार नाम